मोहन यादव और पूरा मंत्रिमंडल, जैसे मैंने कहा ना, करप्शन की भेंट चढ़ गया। सारे लोग लूटने में लगे। सही तरीके से जांच हो तो एक भी मंत्री मंत्रालय नहीं रहेगा, सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मध्य प्रदेश में इतनी लूट भाजपा की सरकार करती है कि अगर आप ट्विटर पे, अपने गूगल पे सर्च करोगे कि सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का उसमें नाम आने लगा है। ये हमारे लिए शर्म का विषय है। बहुत दुख होता है कि जब इंडेक्स की बात आती है करप्शन के, तो सबसे बड़ी सरलता होती है गूगल से मापने की, उसमें मध्य प्रदेश का नाम आने लगा है। दूसरी बात, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मध्य प्रदेश के अगर केवल 10 विभागों की जांच हो जाए, 10 विभागों की जांच हो जाए, तो पिछले 5 साल का 2 सरकारों का 2 लाख करोड़ रुपए का गबन सामने आएगा। 2 लाख करोड़ रुपए का गबन सामने आएगा। सौरभ शर्मा वाले केस में परिवहन विभाग के, मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ जो जखीरा मिला है वो जखीरा नहीं है, ये जखीरा है 20,000 करोड़ रुपए के हिसाब का जखीरा। 45 दिन, लगभग 40 दिन सौरभ शर्मा जी कहाँ थे? सब एजेंसी एक भी उनको हाथ नहीं डाल पाई। खुद वो आए फिर सामने और उनने अपना सिलेंडर किया। फिर कोर्ट ने कहा नहीं आज नहीं कल आना। मतलब गंभीरता पता चलती है कि करप्शन के अगेंस्ट पूरी व्यवस्था का किस तरीके से गंभीर है। मैंने पहले कहा था कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, उसका अस्तित्व खतरे में। और वही बात उसने भी आके कही कि मेरे को सिलेंडर कोर्ट में किया, एजेंसियों को नहीं किया। फिर अभी जहाँ भी उसको कोर्ट आज ही ले जाया गया, तो अकेला एक आदमी, उसको 2 सिपाही ले जा रहे हैं। फिर से मेरा आग्रह है, सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। एजेंसियां, व्यवस्था उसको सही तरीके से निरूपित करें। अब चूंकि सौरभ शर्मा आ गए हैं, लोक आयुक्त जी ने उनको अपने कस्टडी में लिया है, वो डायरी कहाँ है? और डायरी किसको छुपाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है? मैं आदरणीय लोक आयुक्त जी से आग्रह करना चाहता हूँ, एक भी लकुना, हम कोर्ट जाएंगे, पूरी निगाह है हमारी पूरी व्यवस्था पे। हम न्याय चाहते हैं। मध्य प्रदेश के खून पसीने से जो पैसा जनता देती है, उस करप्शन को जो साहूकार है, जो चौकीदार है, वो चोरी कर रहा है। तो जनता को पता चलना चाहिए कि हम जिनको वोट देते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी लोक आयुक्त जी से आग्रह करना चाहती है कि डायरी का अस्तित्व खतरे में है। आप गए, आपने 7 करोड़ रुपए निकाले, आपके बाद 2 एजेंसियां गई, उनने 200 करोड़ रुपए निकाले, यानी आपका काम ठीक नहीं था, क्लियर है। उसके बाद ही 2 एजेंसियां गई, ईडी। और अब चूंकि लोक आयुक्त के पास ही अभियुक्त है, तीनों ने कहा है सोना हमारा नहीं है, हमारी नकदी नहीं है, अखबारों के माध्यम से जो हमें पता चला। इसका मतलब किसका है? तो जो हम कह रहे थे वही है। और ये बात मैंने नहीं कही, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती ने भी कही कि मगरमच्छ दूसरे हैं, कहा, उनने बयान दिया। तो मैं मानता हूं कि जब उनने ये बयान दिया कि मगरमच्छ दूसरे हैं, यानी इसका मतलब हम जो कहते हैं वो सही है। 20,000 करोड़ रुपए का घपला है, 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डायरी में हिसाब है। 2,000 करोड़ रुपए में किसके किसके नाम है सार्वजनिक होना चाहिए। कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, न्याय पे जब विश्वास होगा तब ये इनके चेहरे बेनकाब, करप्ट लोगों के, भ्रष्ट लोगों के चेहरे बेनकाब। अभी सौरभ शर्मा को 3 सिपाही इधर से उधर सड़क घुमा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। इस तरीके की अगर लापरवाही रही तो इसका मतलब है पीछे से कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा। ये कैसी बात हुई, ये समझने की बात है। और रही बात पूरी घटना की, हमने कहा कि हम पूरे मसले पे ध्यान दिए हुए हैं और इस पूरे को लेके हम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा इतना बड़ा भ्रष्टाचार का दीमक मध्य प्रदेश को लग चुका है कि हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, सरकार कर्ज लेती जा रही है और सारी योजनाएं बंद करती जा रही है। मोहन यादव और पूरा मंत्रिमंडल, जैसे मैंने कहा ना, करप्शन की भेंट चढ़ गया। सारे लोग लूटने में लगे। मैं पहले भी ये बयान दे चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर सही तरीके से जांच हो तो एक भी मंत्री मंत्रालय नहीं रहेगा,
सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे, एक भी सिंगल एक भी नहीं रहेगा। और ये करप्शन 5वीं मंजिल से ही चालू होता है, मोहन यादव जी के ऑफिस से चालू होता है और नीचे तक तहसील ऑफिस तक, पटवारी ऑफिस तक जाता है। तो कोई एक आदमी, में फिर से चुनौती देता हूँ सारे पत्रकार बंधुओं को माफ़ी चाहते हुए, कि मध्य प्रदेश के एक भी है, भोपाल राजधानी है, एक भी विभाग में बिना पैसे से आप काम करवा के ला दो तो मैं आपका नागरिक अभिनंदन करूँ। सब भाइयों से मेरा आग्रह है, आप कोई भी बिना पैसे से एक भी काम करवा के ला दो, आप पत्रकार हो, आपकी तो ताकत है, तो मैं आपका नागरिक अभिनंदन करूँ। ये भ्रष्टाचार का चेहरा है मध्य प्रदेश।